हेलो दोस्तों, एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारे पास एक लाइव सेट है जिसमें हम नैंड अपग्रेड करेंगे और इस प्रोसेस में आप सीखेंगे कि कैसे अगर आपके पास iPhone 12 या iPhone 13 अपग्रेड के लिए आता है तो आपको क्या क्या प्रोसीजर उसके अप्लाई करने होंगे। तो स्टार्ट करें भाई। देखो कितना GB है, पहले देख लो इसे। कितना दिख रहा है भाई? 128 है। ठीक है, तो अगर आपको अपग्रेड करना है iPhone 12 iPhone 13 तो आपको किसी प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि 12 का अगर कोई भी आपके पास बोर्ड है तो 12 की नैंड किसी की भी आप उसमें लगा सकते हैं। शर्त यह है कि 12 सीरीज की लगेगी और 13 का मॉडल है तो 13 सीरीज की लगेगी। अगर 11 तक का कोई मॉडल है तो आप 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक की नैंड को स्विच कर सकते हैं। हाँ भाई अनुराग, बात कम करो, हल्की आवाज में करो। तो मैं कह रहा था कि अगर आपके पास iPhone 6 है और 6s है तो आपको डाटा कॉपी करना पड़ेगा पहले, यानी प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। iPhone 7 है तो भी आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। 6s से लेकर 7 प्लस तक की नैंड एक ही होती है जिसे PCI 1 कह रहे हैं हम। तो अगर वो आपके पास नैंड है तो अगर आपके पास 7 प्लस आए और आपके पास 6s की नैंड पड़ी है तो वो आप स्विच कर सकते हो। ऐसी आपकी iPhone 8 से एक नैंड स्टार्ट होती है जिसे PCI 2 कहते हैं हम, जो 11 प्रो मैक्स तक यूज होगी। हालांकि 12 सीरीज में और 13 सीरीज में स्ट्रक्चर वाइज वही नैंड है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते, यानी उसे आप स्विच नहीं कर सकते। 12 की 12 सीरीज में ही स्विच होगी और 13 की 13 सीरीज में ही स्विच होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अगर आपके पास iPhone 11 है और iPhone X है तो इसके आपस में आप स्विच कर सकते हो। क्लियर मेरी बात? तो इसमें बहुत ईजी प्रोसीजर है। आपको सिर्फ एक नैंड चाहिए होगी और आपको अपनी नैंड निकालनी है और डायरेक्ट इस नैंड को डालना है। कोई सीरियल नंबर कॉपी करने की जरूरत नहीं है इसमें। डायरेक्ट डाल के डायरेक्ट निकाल के दूसरे नंबर वो नैंड डालिए और आप फ्लैश मार दीजिए। सही है? करें? हार्ड डिस्क देख लेना सभी ने। ऐसे टेप मार देनी है इसे ताकि जब आप इसकी स्क्रैपर से इसकी नैंड हटाए ना तो सैंडविच अलग ना खुले। मैंने बोला जब भी आपको नैंड अपग्रेड करनी है, क्या अपग्रेड करनी है? नैंड अपग्रेड करनी है। अगर आपको iPhone 6 से लेकर iPhone 11 प्रो मैक्स तक, 6 to 11 प्रो मैक्स, यहाँ तक कि अगर कोई नैंड आपको अपग्रेड करनी है तो आपको पहले तो एक चाहिए होगी हार्ड डिस्क। जो भी हार्ड डिस्क आपको जितनी GB की चाहिए उतनी GB की हार्ड डिस्क आपके पास होनी चाहिए उस वक्त। जैसे मान लीजिए 16 GB है और आपको 128 में या 64 में स्विच करना है तो ये आपके पास एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए। सही है? प्लस हार्ड डिस्क से काम नहीं चलेगा, खाली हार्ड डिस्क के साथ साथ आपको एक प्रोग्रामर भी चाहिए। तो अगर आपके पास प्रोग्रामर नहीं है तब भी ये काम नहीं होगा, और अगर आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है तो ऑब्वियस बात है प्रोग्राम काम होने ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी हार्ड डिस्क को खींच के डबल कर सकते हैं। ऐसा अगर आपके पास 64 GB है तो उसे खींच के डबल कर दो तो 128 बन जाएगी। ऐसा सिर्फ मुकेश कर सकता है। क्या कर रहा है तू उसमें? तो एक तो चाहिए आपको क्या? प्रोग्रामर, और एक क्या चाहिए आपको? हार्ड डिस्क। अब इधर समझो कौन कौन सी नैंड किस किस में स्विच हो जाएगी। जैसे 6 वाली नैंड जो है 6 प्लस, ये नैंड जो है ये दोनों में स्विच होती है, इसमें आप इसे स्विच कर सकते हैं। उसके बाद 6s वाली नैंड आती है, 6s to 7 प्लस वाली नैंड, ये PCI 1 कहला रही है, ये आपस में स्विच हो जाएगी। उसके बाद एक 8 से लेकर 8 to 11 प्रो मैक्स तक आती है जिसे हम PCI 2 कहते हैं। ये PCI 1 है, ये 64 बिट है। सही है? यहां से यहां तक आप स्विच कर सकते हैं। इसके बाद जो आती है आपकी 12 सीरीज की, 13 सीरीज की, 14 सीरीज की नैंड, तो अभी लास्ट नैंड जो आई है उसे मार्केट में 312 कहा जा रहा है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? 12 सीरीज पूरी और 13 सीरीज पूरी। इसमें हालांकि नैंड तो वही है PCI 2, यानी उसका स्ट्रक्चर तो वैसा ही है जैसे आपका 8 वाला नैंड का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आप उसमें स्विच नहीं कर सकते। स्विच जो होगी वो 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक होगी। और आप अगर आपके पास 12 सीरीज का कोई मॉडल है तो 12 सीरीज की कोई भी नैंड, 12 मिनी या 12 प्रो या मैक्स या खाली 12, इन चारों में स्विच हो जाएगी 12 की कोई सी भी नैंड।
ठीक है, ऐसी 13 की 13 में हो जाएगी, तो 13 सीरीज की नैंड 13 सीरीज में पूरी में स्विच हो जाएगी। इसके बाद एप्पल ने एक और नैंड बनाई है जिसे 315 भी कहा जा रहा है मार्केट में, और अगर आप चाहें तो, अगर हम अपनी तरफ से नाम रखना चाहें तो 3 भी बोल दो यार, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। ये स्ट्रक्चर वाइज अलग है। ये आपकी नैंड यूज हुई है 14 सीरीज से। कौन से सीरीज से? 14 सीरीज, 15 सीरीज, लेकिन बाउंड वही रहेगा। 15 सीरीज की 15 सीरीज में लगेगी, 14 सीरीज की 14 सीरीज में लगेगी। अब बिंगो आपके लिए क्या है कि अगर आप इससे नीचे किसी मॉडल में काम कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रामर की जरूरत है, लेकिन अगर आप 12 सीरीज से ऊपर प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हैं, या नैंड को रिपेयर करने का काम कर रहे हैं, नैंड को चेंज करने का काम कर रहे हैं, या अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो गई। अब प्रोग्रामर नहीं चाहिए। अब आपको आप डायरेक्ट लगाइए, जैसे ही आप नैंड निकालेंगे फोन डीएफयू में चला जाएगा, दूसरी नैंड डालेंगे तो फोन फिर भी डीएफयू में रहेगा, फिर आपको उसे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लैश। जब आप फ्लैश करेंगे तो अपने आप इसका सीरियल नंबर जो है वो हार्ड डिस्क में इसके आ जाएगा, आपको अलग से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पुराने ओल्ड वर्जन में क्या हो रहा था कि आपको मैन्युअली उसे डालना पड़ता था प्रोग्रामर के थ्रू 11 प्रो मैक्स तक। 12 सीरीज में, 13 सीरीज में आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसे दूसरी नैंड लगाएंगे, बशर्त ये है कि उसी सीरीज की आपको उसमें नैंड डालनी पड़ेगी। अगर जैसे 12 सीरीज है तो 12 मिनी की भी चल जाएगी, प्रो की भी चल जाएगी, मैक्स की भी चल जाएगी। स्ट्रक्चर वाइज 13 की सीरीज, 13 की नैंड भी जो है वो 12 जैसी ही है, लेकिन वो उसमें स्विच नहीं होगी। तो अगर आपको स्विच करनी है तो सीरीज वाइज सीरीज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक का मॉडल है तो आप किसी से भी किसी में स्विच कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग करके। क्या करके? प्रोग्रामिंग करके। समझ गए मेरी बात को? टेम्परेचर रहेगा आपका, जब भी आप 12 सीरीज या 13 सीरीज की नैंड निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर आपका 220 इनफ है। कितना? 220। जब आप ग्लू कट करेंगे तो ग्लू कट करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डायरेक्ट ना बिल्कुल जड़ तक नहीं जाना होता है कभी भी। अगर आप स्टार्ट से बिल्कुल जड़ से जाना स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि आपके कंपोनेंट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले हल्का हल्का ऊपर का कट करना है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ को जाना है। समझ गए? अभी यहाँ देखो, जब आपके पास कोई पिक पॉइंट नहीं मिल रहा है ना नैंड निकालने का, जैसे कई बार हम क्या करते हैं किसी आईसी को निकाल रहे होते हैं, उसका पिक पॉइंट नहीं मिल रहा स्क्रैपर वगैरह डालने का, तो कुछ ऑप्शंस ये हैं कि आप या तो इसे ऐसे कटप्पा से उठा दें जैसे हमने पावर आईसी उठाई, या एक और तरीका है कि आप उसके पुल डाउन कंपोनेंट डालें। तो अगर आपके पास नैंड वगैरह आती है तो उसके नियर बाय जितने होते हैं कैपेसिटर वो पुल डाउन होते हैं, तो 2-3 कैपेसिटर हटा के भी आप वहाँ से स्क्रैपर डाल सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर नैंड के पास कोई रजिस्टर लगा हुआ है, चाहे डजन मैटर वो रजिस्टर पुल अप है या पुल डाउन है, वो आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर है तो हटा सकते हो, रजिस्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह लगाना पड़ेगा। अगर वो पुल डाउन है बशर्त वो भी, खाली पुल अप की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले जब भी आप नैंड निकालें तो आपने बोर्ड को चेक करना है। आपने बोर्ड जो चेक करेंगे आप अपना, तो उस पर करंट कितना होना चाहिए इस वक्त? डीएफयू करंट होना चाहिए। तो अभी हम पहले देखेंगे हमने नैंड जो निकाली उससे फोन डीएफयू पर है या नहीं है। अभी अगर डीएफयू पे नहीं जाएगा इसका मतलब क्या, ओवरहीट हो गया बोर्ड आपका। पहले डीएफयू करंट देख लेते हैं इसका। देखो कितना करंट होना चाहिए इसका, 101 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 100। देखो रुको रुको, इसे साफ कर लो, इसे साफ कर लो पहले, पीपीडी को, और थोड़ा सा बोर्ड नीचे कर लो बीच में, और नीचे, और नहीं ज्यादा नीचे चला गया, बस 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 बस। देखो जब भी आप नैंड लगाओ या नैंड निकालो, कोई भी पेस्टेड आई से जब आपने निकाली ना, तो कभी भी केमिकल मत डालना। पहले एक कॉर्नर दिख रहा है आपको, इस कॉर्नर का ना सूखा ग्लू क्लीन कर लेना है। तो 210 कर
और चिमटे से ऐसे साफ कर दे पहले से। मीडियम नोजल की जगह छोटी नोजल लगाओ फिर से। अक्सर क्या होगा ना, आप इस हिस्से को साफ नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी नैंड बीच में से तो क्लीन हो गई, तो वो शेक नहीं होती ग्लू की वजह से, और कई बार जब आप इसे क्लीन करने के चक्कर में लगेंगे तो वो कंपोनेंट उखाड़ लेंगे आप वहां के। तो पहले कॉर्नर के ग्लू को पहले क्लीन कर लेनी है ताकि आपको वहां पर ना जाना पड़े, फिर बीच के ग्लू पे काम करना है। सही है। देखो भाई ऐसे होना चाहिए काम। देखो उसकी क्लीनिंग दिख रही है आपको बच्चे की। 6 महीने पहले अगर 6 महीने होगा ना, समर कितने महीने होगा बेटा? 7। अब तो साल होने वाला है। नहीं साल तो अभी बर्थडे को यार, अब मेरे अब हुआ है। नहीं तू बर्थडे के बाद आया मेरे। मैं अप्रैल में। अप्रैल में आया ना, मेरे बर्थडे के बाद अगला बैच तुम्हारे था। ईद के बाद जो बैच चला था। हाँ 1 साल होने आ रहा है। 1 साल पहले तुम जैसा ऐसे ही थे भाई, या पहले से काम जानते थे? नहीं ऐसे ही था। ऐसे ही थे जैसा तुम लोग हैं, लेकिन इसने 1 साल अपने आप पर बहुत मेहनत की है। हाँ करनी पड़ेगी भाई, पैसा बर्बाद नहीं करना तो करनी पड़ेगी। चलो भाई इधर ध्यान दो। अभी हमने क्या कर लिया, बोर्ड क्लीन कर दिया, बोर्ड पे से नैंड निकाल ली, और अब अपने को दूसरी नैंड लगानी है इसमें। तो अगर ये 11 होता तो क्या करना पड़ता, पुरानी नैंड का डाटा लेना पड़ता और नई नैंड पे डालना पड़ता। 12 सीरीज 13 सीरीज में ऐसा नहीं करना है। तो आपने डायरेक्ट नैंड लेनी है, उसे क्लीन करना है, रिवॉल्व करना है, बोर्ड पे डाल देना है। फोन देखो अब इसका डीएफपी पर आ गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसे
फ्लैश करना होगा। हाँ भाई, चले भाई, देखो इधर ये फ्लैश हो गया पूरा। अभी कितना जीबी दिख रहा है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है सभी को? कितना हो गया? 512। पहले कितना था ये? 128। किस किस के समझ में आया? कौन कौन कर सकता है काम? 12 सीरीज और 13 सीरीज में बहुत इजी है। आप डायरेक्ट नेट निकाल के नेट दूसरे डाल सकते हैं। और अगर आपके पास 11 प्रो से नीचे का कोई मॉडल है तो आपको एक प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ी सी बात करें समर भाई से। हाँ भाई समर, जल्दी बताओ, पहले से काम करते हो? हाँ जी। कितने साल हो गए आपको कोर्स किए हुए यहाँ से? मुझे 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। लग रहा था कर दोगे तो? अब तो सर थोड़ा बहुत लगने लगा था कर अच्छा, दूंगा। कहीं जॉब वॉब भी कर रहा था तो? हाँ जी। तो बताओ थोड़ा सा अपने बारे में यार, पहले क्या कर रहे थे यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले बिल्कुल मैं फ्रेशर था। कुछ मतलब 12th हुई थी मेरी, तो मैंने लाइन के लिए सोचा था कि किसी लाइन में जाना चाहिए। अच्छा। तो मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद फिर मतलब 1-1.5 महीने प्रैक्टिस की थी। फिर मेरी जॉब लग गई थी इधर से, कैसीफाई की तरफ से। कैसीफाई में काम कर रहे थे? अभी भी कर रहे हैं वहाँ पर? हाँ जी, अभी कर रहा हूँ। क्या सैलरी मिल जाएगा बताना चाहो? अभी ये प्रो 40 आ जाते हैं। 40 आ जाती है हैंड। हाँ जी। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। अगर आप घर से कहीं से कोर्स करते हैं तो आप भी इस तरह का करियर बना सकते हैं। और ये प्रेशर स्टूडेंट थे 6 महीने पहले उन्होंने हमसे ट्रेनिंग दी थी। आगे अपना सेट लेकर आए थे iPhone 13 जिसे अपग्रेड करना था। तो सोचा कि स्टूडेंट्स के सामने ही करवाएं और आपको बिल्कुल दिखाई कि ऐसे स्टूडेंट को आप ऐसे ट्रेन करने के लिए आप अपने काम चला सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहें चैनल पर।